अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से स्वागत आपके अपने पेज के क्रिक जोन पे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई, जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। चेज़ लेकर हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में, जहां पे 136 बनाने हैं केसीसी को फाइनल में जाने के लिए। और यही 136 जो है वो डिफेंड करने होंगे वर्ल्ड 11 हिलर को फाइनल में जाने के लिए। फ़िलहाल आगाज़ यहाँ पे हो चुका है। निसार अहमद ने गेंदबाजी की शुरुआत की है और बल्लेबाजी के लिए यासिर हमीद और तहजीम को बिल्कुल पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा है केसीसी की जानिब से। दोनों बल्लेबाज अपना खाता खुल चुके हैं, दोनों बल्लेबाज एक एक पे नाबाद। टीम का स्कोर 2 रन, 3 गेंदें अब तक हो चुकी है इस दूसरे इनिंग की पहले ओवर की। और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 6, 8, 7 की औसत से रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का ये दूसरा सेमीफाइनल, और कौन सी टीम आज ये सेमीफाइनल जीत के वो फाइनल में राइजिंग स्टार जमलगाम के साथ वो 3 तारीख को भिड़ेगी फाइनल के मुकाबले में। खैर उसके लिए इंतज़ार करना होगा। करीबन वो जो बिल्कुल आज सुबह बोला था कि 5, सवा 5 तक आपको बिल्कुल दूसरा सेमीफाइनलिस्ट मिलेगा इस लीग का। ओ अच्छी गेंद यार, कर लगती गेंद, खोद के गेंद को निकाला, रन आउट का खतरा हो सकता था। यहाँ पे वो मिस अंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं वो ओवर थ्रो के रन यहाँ पे दोनों बल्लेबाज जो अब जोड़ते हुए। और वर्ल्ड 11 हिलर की बात की जाए तो बिल्कुल थोड़े से उतावले, वो थोड़े से चिंतित नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं केसीसी कंजल गुण की बात करूं, बिल्कुल एक ठोस शुरुआत की दरकार रहने वाली टीम के लिए। एक ठोस शुरुआत चाहिए यहाँ पे अगर ये मुकाबला जो है आप अपने पक्ष में करना चाहते हो। इस जोड़ी पे निर्भर रहने वाला है। शुरुआत के 6 ओवर महत्वपूर्ण रहने वाले इस मुकाबले में। फिलहाल इस बार गेंद को निकाला है, मिड विकेट पे गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। निसार अहमद के पहले ओवर से 4 रन आए। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 136 का पीछा कर रही है शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज के इस दूसरे सेमीफाइनल में केसीसी कशलीगुंड की टीम। शाहिद आर्थो नीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, वालेकुम सलाम करना चाहेंगे शाहिद सर आपका। और इंशाल्लाह मागाम में आएंगे तो आपके साथ मुलाकात ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि रेगुलर व्यूअर जेके क्रिक जोन की अगर मैं शाहिद आर्थो की बात करूं, और उसके साथ साथ बट हारून इमो भाई आप नंबर दे दो तो ज़रूर मैं देना चाहूँगा। और काम क्या है वो भी ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए। अभी फ़ोन मत कीजिएगा। 8082504186। आई रिपीट 8082504186। होप कि आप तक नंबर जो है पहुंच गया होगा। खान आदि वालेकुम सलाम आपका भी करना चाहेंगे। दूसरे ओवर की शुरुआत। रन चेज़ की बात की जाए तो अमूमन विकेट साथ में रहने ज़रूरी होते हैं। भले ही आप वो 100 का पीछा कर रहे हो, भले ही आप वो 150 का पीछा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं विकेट्स आपके हाथ में रहने ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार की अब वो रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि कप्तान आकिब वानी और उसके भाई उप कप्तान चिंतित है इस रनचेज को लेकर। खैर आबिद डार की गेंद, अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, रनआउट का हो सकता है। क्या हुआ, रनआउट जी नहीं, यहाँ पे पहुंच गए हैं यहाँ पे। लेकिन एक बेहतरीन कोशिश वहां पे गेंदबाज दोहरा। और फिलहाल एक जोखिम भरा सिंगल जो है वो मुकम्मल हुआ है। खान आदि के साथ साथ जानो मीर वालेकुम सलाम, और इरशाद बेग के साथ साथ फिर से बोलो ये मोबाइल नंबर 8082504186। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं 8082504186। होप के अब की बार आप तक नंबर पहुंच गया होगा। 120 पे टीम का प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ये भाई रिजवान का मानना है। लेकिन खैर रिजवान के साथ साथ शाहिद भी लगातार एंजॉय कर रहे इस लाइव नशरियात को। तहजीब अब सामना करेंगे। इस बार गेंद को आने दिया, पल्ले से टकराने भर दिया, वो कलाइयों को जरूर मोड़ा था माही रिजवान। जी हाँ, नंबर मेंशन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आपने नंबर यहाँ पे दर्शाया है 8082504186। थैंक यू मोबाइल, लव यू टू डियर हारून। एंजॉय कीजिएगा आप इस लाइव नशरियात को।
इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड में, खिलाड़ी गेंद के पीछे रोकने में कामयाब, लेकिन तब तक वो छोर बदलने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। आबिदार अब तक इस ओवर में 4 गेंदें कर चुके हैं और 4 गेंदों में देखा जाए तो 3 रन आए हैं। कुल मिला के 1.4 ओवर की गेंदबाजी और 7 रन जो है बिल्कुल बोर्ड पे लग चुके हैं। इस बार पीछे हटकर गेंद को गाइड किया था पॉइंट की दिशा में, लेकिन 30 गज दायरे के अंदर वो खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए। वो सिंगल लेने की सोची ज़रूर थी, लेकिन जब देखा कि वो क्षेत्र रक्षण वहाँ पे मौजूद है तो वापस अपने कदम जो है खींचने पड़े क्रीज पे। आबिदार इस ओवर में अंतिम बार। इस बार नीचे बैठकर गेंद को खेलने की कोशिश, स्टम्प्स बिखेरे थे विकेट कीपर ने, वो अपील जोरदार हो रही थी, लेकिन अंपायर नवाज बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि भाई साहब देखिए पैर तो पॉपिंग क्रीज के अंदर है, तो कैसे आउट दे सकते हैं इसको। रूफ कश्मीरी नाव कंपनी विन फाइनल, यानी बिल्कुल अगर बात की जाए तो शायद वो जो फॉरेस्ट लीग जो एक रोमांचक मरहले में शायद चल रही थी, और एक समय पे वो 23 चाहिए थे, 29 गेंदों पे आकिब मीर के साथ साथ बिल्कुल वो दूसरे बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद लाला मेरे ख्याल से, लेकिन आखिरकार वो जीत जो है सुल्तान वॉरियर्स को बिल्कुल पराजित किया। आकिब मीर द अनडिस्प्यूटेड किंग, ये मुदस्सिर शुपैन का मानना है। और माहिर रिजवान विकेट अलर्ट ओवर नंबर 3, यानी ये जो ओवर है निसार अहमद का, ये विकेट अलर्ट ओवर जो है हमारे श्रोता इस ओवर को घोषित कर रहे हैं। राजा जॉन राजा बिल्कुल वो सुल्तान वो जो मैच हारी है। आपकी आवाज़ जो है लाउड है, बिग बॉस में आती है, शुक्रिया ये दर्शाने के लिए उमर भट्ट। तो खैर बिल्कुल हल्के थके हुए हैं और बीच बीच में बिल्कुल हम थोड़े रुक के अभी कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि आज ही दिन का दूसरा मुकाबला और 80 ओवर कमेंट्री करना आई थिंक बहुत मुश्किल काम रहता है। नो बॉल का इशारा आता हुआ, यानी मुफ्त की गेंद मिलने वाली है बल्लेबाज को। यासिर अहमद की बात की जाए तो मुफ्त की गेंद का किस प्रकार से वो लाभ लेंगे, क्या वो तारा मंडलों में गेंद को पहुंचाएंगे, क्या वो हवाई दर्शन गेंद के करवाएंगे, क्या गेंद बचाने में कामयाब रहेंगे। ओह, क्या यहाँ पे आउट हुए हैं? आउट तो करार दिए गए हैं, आई थिंक क्या आउट है, क्या स्टम्प आउट दिए गए, रन आउट दिए गए हैं। रन के लिए तो भागे नहीं है बल्लेबाज। हाँ, ये आगे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और कहीं ना कहीं ये नवाज की उंगली हवा में, यानी मुफ्त की गेंद पे भी आजकल विकेट मिलने शुरू हुए हैं। ये ऐसा होता है कि मुफ्त की गेंद पे यहाँ पे विकेट मिली है। और बट इब्राहिम और अबरार फेवरेट ऑल टाइम, माय फेवरेट ऑल टाइम आकिब मीर को बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं हाशमी आकिब, और उसके साथ साथ अबरार दिस इज़ वन आई कॉल बेस्ट कीपर। जी हाँ बिल्कुल, विकेट कीपरी तो लाजवाब है। इस ओहो का ये मानना है कि नॉट आउट है। माहिर रमज़ान, माय प्रेडिक्शन इज सक्सेसफुल। तो जी हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। यानी जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जब गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों में आई थी, फिर गेंद जो है ज़मीन को टच की थी, यानी उसके बाद गेंद को उठाया गया और स्टम्प्स बिखेरे गए। इट मीन्स दैट कि ये रनआउट में बिल्कुल काउंट किया जाएगा डेफिनेटली। यानी वो जो स्टम्प अटेम्प्ट वो विकेट कीपर ने नहीं किया था, वो गेंद जो थी वो ग्लोव से लगने के बाद बाउंस हुई थी, उसके बाद गेंद को उठाया गया था। या यूँ कहा जाएगा ये एज ए रनआउट बिल्कुल यहाँ पे हुए है। और एक अच्छा डिसीजन वहाँ पे अंपायर द्वारा देखने को मिला है। और अजान हो रही है, और अजान जब जब होगी तो इमो भाई की आवाज़ जो है खामोश रहती है। फिलहाल जहाँ जो भी भाई यहाँ पे बैठे हैं तो फ़ोन अपना साइलेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी माइक जो है म्यूट नहीं रखूँगा। बिल्कुल खामोशी होगी, लेकिन आवाज़ जो है म्यूट नहीं रखी जाएगी।
अजान के बाद दोबारा से आप लोगों का खैर मकदम करना चाहेंगे जेके क्रिकजोन के मैच में और शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का दूसरा सेमीफाइनल जहां पे रन चेज लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में। और फिलहाल बात की जाए यहाँ पे 22 पे 1 विकेट जो है गंवा चुकी है केसीसी की टीम। वो जो 136 रनों का लक्ष्य मिला है और फिलहाल एक ठीक ठाक नवी तुली गेंदबाजी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं वर्ल्ड 11 हिलर की बात करूँ, इस बार कल्लाई के सारे मिड विकेट की जानिब गेंद को निकाल कर सिंगल मुकम्मल किया है। सिंगल के सारे अब जाके वो टीम का स्कोर 23 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। और रिक्वायर्ड रेट में अब थोड़ा वो इजाफा आपको नज़र आएगा। यानी अगर मैं जोड़ी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो रिक्वायर्ड रेट पे भी आपको नज़र रखनी ज़रूरी होगी, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो दुश्वारियां पैदा कर सकती है। हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ है। वो जीवनदान मिला है, ऊंची काफी गई थी गेंद, ऑलमोस्ट गेंद के नीचे आए थे और हाथों से लगने के बाद गेंद छिटक गई। कुल मिला के यहाँ पे जीवनदान मिला है बल्लेबाज को। और ऐसे मौके पे जीवनदान बल्लेबाज को देना तो कहीं ना कहीं ये मौका आप फराहम कर रहे हो अपोजिट टीम और उसके साथ साथ बल्लेबाज को कि आप इस रनचेज में बने रहो। 110 चाहिए, अभी भी 92 गेंदें आपके पास बची है, 9 विकेट्स आपके हाथ में है। किस प्रकार का प्रदर्शन अब यहाँ से रहने वाला होगा। फिलहाल तैयार इतु शकील एक बार फिर गेंद करने के लिए, इस बार उछाल लेती हुई गेंद को निकाला है, गाइड किया है तिरछे बल्ले के साथ, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर अब जाके गेंद जा रही है 4 रन। वो मोमेंटम जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, वो मोमेंटम अपने पक्ष में करना जरूरी, क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड 11 हिलर की बात करूं तो शुरुआत के क्षणों में वो पकड़ बना के हुए नजर आ रही है, लेकिन यहां से उस चक्र को अब तोड़ना होगा। रन बोर्ड पे आने जरूरी, और जैसे जैसे रन बोर्ड पे आते जाएंगे वैसे वैसे बिल्कुल वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव फिलहाल जो अभी बल्लेबाजी वाली टीम झेल रही है, वो दबाव जो है उल्टा आ सकता है फील्डिंग वाली टीम पे। इतु शकील की ये गेंद एक बार फिर थोड़ा सा शफल किया था, फाइनल की दिशा में गेंद को निकाला, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं। एक बार फिर गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और ये इस ओवर का दूसरा चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज ओवर के साथ, इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 5 ओवर का खेल मुकम्मल, 5 के बाद 34 रन बोर्ड पे, 1 खिलाड़ी के नुकसान पे। बट लतीफ इमोबाई इज ऑन फायर टुडे। और यावर की बात की जाए तो उसके साथ साथ अबरार भी लगातार यहाँ पे अपना योगदान देते हुए कमेंट सेक्शन में। और बात की जाए यहाँ पे आज टॉस जीता था वर्ल्ड 11 हिलर ने, और टॉस जीत के सीधा फैसला कि हम बल्लेबाजी करेंगे, और वो जो 9 गेंदें बिल्कुल आनी बाकी रही थी, यानी ऑल आउट टीम हुई थी, और शायद वो 9 गेंदें जो है अंतर डालने वाली थी, वो मैंने पहली इनिंग के अंत में बोला था। लेकिन जानने वाली बात ये रहेगी कि किस प्रकार का प्रदर्शन, किस प्रकार से अब यहाँ पे गेम को चलाया जाएगा केसीसी के जानिब से। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर और एंड चेंज होता हुआ यहाँ पे गेंदबाजी का, यानी हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी की जा रही थी, अब जाके वो कमेंट्री मंच से गेंदबाजी अब होगी अगले 5 ओवर। वो टाटा ब्रिज क्रिकेट क्लब के ओनर काफ़ी क्राइसिस में आजकल चल रहे हैं, लेकिन वो क्राइसिस जल्दी दूर होंगे। और माही रिजवान विकेट अलर्ट, यानी तो शकील 1 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं, अंतिम 2 गेंदों पे 2 चौके, खूबसूरत अंदाज में एक बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट, मुझे एक ऑफ साइड में वो टिप थर्डमैन के जानिब गाइड किया था गेंद को, और दूसरी वो थोड़ा सा शफल किया था और फाइनल की दिशा में वो 4 बटोरे थे अपने बल्ले से। इन 2 चौकों की मदद से वो जो मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फील्डिंग में एडजस्टमेंट, उमर अहमद आए हैं पारी की कोटे का ये 6वां और अपने कोटे का पहला करने के लिए। पारी का 6वां, कोटे का पहला, शुरुआत वाइड के साथ, वाइड पंजे के साथ आगाज नए ओवर का, यानी जो बिल्कुल 5वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पे हासिल हुआ था, इस बार गेंद जो है फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई है। और यावर विकेट इज कमिंग, मोबाइल एड खार तो बिल्कुल, हालांकि इंशाल्लाह इस महीने के अंत में वो जो लोगोज अमूमन अपने स्पॉन्सर्स का लोगो भी अभी आप नहीं देख रहे हो, वो जो लोगोज को बिल्कुल वो निखारना है, वो एक तरतीब सी बनानी है, उसमें आपका भी लोगो इंशाल्लाह चलेगा।
बेफिक्र रहे आप, लेकिन वो जो मैसेज मैंने की थी उसका वो थोड़ा अंतर रिप्लाई देने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। फिलहाल फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे साफ नज़र आता हुआ एग्रेशन यहाँ पे उमैर के जानिब से, लेकिन एग्रेशन से ज़्यादा यहाँ पे आपको वो विकेट की दरकार है। विकेट चाहिए अगर इस रनचेज को अपने पक्ष में करना चाहती है यहाँ पे, लेकिन इस बार पीछे जाकर गेंद को निकाला। ओ मिस फील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन बैकअप कर रहे थे। शुक्र मनाए वहाँ पे वर्ल्ड 11 के समर्थक, वो वर्ल्ड 11 के चाहने वाले कि वो बैकअप पीछे कर रहे थे खिलाड़ी। अंततः यहाँ पे 4 रन मिल जाते बल्लेबाज को। 19 गेंदों पे 30 रन की साझेदारी सुजात और उसके साथ साथ तहजीम के बीच में। इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक मिडाफ की जानिब से, 30 गज दायरे के अंदर मिडाफ का खिलाड़ी तैनात तो था जरूर, लेकिन जब तक कि वो गेंद को उठाकर थ्रो करते वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। क्रैशेस वारिया ज्यादा, चलो इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। फिलहाल अगली गेंद को खेला वो तिरछे बल्ले के साथ। बल्ले का मुंह खोला जरूर था, लेकिन वो जो प्लेसमेंट चाहते थे इस बार बल्लेबाज, वो तहजीम की अगर मैं बात करूँ, तहजीब के साथ गेंद को वो थर्ड मैन का रास्ता दिखाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे आ गए वो क्षेत्ररक्षण जिन्होंने गेंद को रोका। रनों में कोई इजाफा नहीं। उमैर इस ओवर में अंतिम बार, इस बार गेंद को उड़ाया है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी, अब स्पिन के बोर्ड को गेंद टकराएगी। 4 रन मिलेंगे मिड विकेट की दिशा में। उमर एक कंप्लीट एथलीट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यावर बताते हुए, और उमैर की शायद उमैर को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। बिल्कुल उमैर जो गेंदबाज है, जी हाँ बिल्कुल एक तगड़े ऑलराउंडर वर्ल्ड 11 हिलर के, लेकिन रन भी बिल्कुल ठीक ठाक खाते हुए। फिलहाल पहले ओवर में 11 खर्चे अब तक। आखिरी गेंद इस बार गति मिस्टन सिलोवर गेंद बांप गए थे, गेंद को धकेलने में कामयाब मिड ऑफ की दिशा में। और एक बार फिर जब तक वो मिड ऑफ का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोकता, वो अंतिम गेंद पे सिंगल लेके स्ट्राइक जो है दोबारा से तहजीम के पास रहने वाली है। 6 ओवर का खेल मुकम्मल, 6 के बाद 46 रन बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं तो 7.67 की औसत से रन बनाने में कामयाब। और रिकॉर्ड रन रेट की बात की जाए तो आप थोड़ी नीचे आती हुई, जी हाँ, वो ऑलमोस्ट 6.5 की औसत से यहाँ पे आपको अब रन बनाने होंगे बचे हुए ओवर्स में। और साथ साथ आपके हाथ में अभी भी 9 विकेट्स बचे हुए हैं, यानी विकेट जब तक आपके हाथ में है तब तक ये रनचेज जो है बिल्कुल आसान काम रहने वाला है। लेकिन क्या यहाँ पे वो गेंदबाजी में परिवर्तन रंग लाएगा? जी हाँ, लंबे कद के गेंदबाज 10 जर्सी के पीछे, और किस गेंदबाज को अब याद किया गया है? टाइम फॉर इश्तियाक बाय टू कम, इश्तियाक बाय टू कम, ये इस यावर का मानना है। और जाने वाली बात रहेगी कि किस गेंदबाज को अब गेंद सौंपी है। माहिर रिजवान का ये मानना है कि कमेंट्स भी बिल्कुल बाल टू बाल पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन खैर यहाँ पे वो कमेंट्री भी बिल्कुल आप तक पहुँचानी ज़रूरी है, क्या घट रहा है बीच मैदान में। और मात्र आपको वो जो एंगल नज़र आता है, बैट्समैन, गेंदबाज, अंपायर, विकेट कीपर आपको नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी खिलाड़ी रहते हैं, बाकी एरियाज़ भी रहते हैं ग्राउंड के, तो वो एरियाज़ को मैं बिल्कुल थोड़ा डिफाइन करने की कभी कभार वो कोशिश करता हूँ। और बीच बीच में वो कमेंट सेक्शन पे भी बिल्कुल हम जाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और ऐसा बिल्कुल शायद पहली मर्तबा यहाँ पे डूरू में आके शायद वो कमेंट सेक्शन में कैसे घुसते हैं, शायद मैंने ये बात यहाँ पे सीखी है। अदरवाइज़ वो कमेंट ना पढ़ने का इल्ज़ाम, वो रोग लगातार बार बार इमू पे बिल्कुल लगाया जा रहा था। लेकिन खैर यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स हम फिलहाल पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बट लतीफ़ का ये मानना है कि मैं आज पेट्रोल डालूंगा गाड़ी में, 200 का शुक्रिया सर करना चाहेंगे। सादिया फारूक, अगले 4 ओवर टर्निंग पॉइंट होंगे, तो डेफिनेटली इसमें दो राय तो नहीं है, ये 4 ओवर दर्शाएंगे ये कहानी किस ओर जाएगी, ये ऊँट जो है वो किस करवट, बिल्कुल कौन सी करवट लेगा। शायद अगले 4 ओवर में ये कहानी जो है बयान की जा सकती है। फिलहाल इश्तियाक की मांग जो हो रही थी कमेंट सेक्शन में, और इश्तियाक को ही गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा है। फिलहाल 2 गेंदों में अब तक अगर बात की जाए तो 2 सिंगल्स, जी नहीं 3 गेंदों में 2 सिंगल्स अब तक खर्च किया इश्तियाक ने। और रन गति पे लगाम
के साथ साथ वो विकेट्स भी आपको निकालने होंगे, क्योंकि विकेट ही केवल एक ऐसा जरिया है जहां पे आप वो अपोजिट टीम को फंसा सकते हो। लेकिन इस बार आगे आकर बिल्कुल कलाई के सारे ऑन साइड में वो गैप तराशी रन आउट हो सकते हैं। रन आउट के जरिए विकेट आई है और जो काम यहाँ पे गेंदबाज नहीं कर पाए वो बिल्कुल बल्लेबाज खुद करके गए हैं। रन आउट के जरिए वापस जाना होगा। दूसरे की मांग और दूसरे के लिए दौड़ पड़े थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन स्टम्प्स बिखेरे। और तारीफ करना चाहूंगा मैं उस क्षेत्रशन की, क्या लाजवाब थ्रू वहां पे सटीक सीधे गेंदबाज की दिशा में वो थ्रू किया और गेंदबाज इश्तियाक ने कोई गलती नहीं की, बिना कोई समय जाया किया हुए वो स्टम्प्स को बिखेरा और विकेट हासिल हुई है यहाँ पे टीम को। कुल मिला के वो जो मोमेंटम, वो जो प्रेशर बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा था वर्ल्ड 11 के खेमे के ऊपर और उनके चाहने वालों के ऊपर, वो जो प्रेशर है दोबारा से अब जाके वापस केसीसी के खेमे के ऊपर। तो बिल्कुल माही रिजवान जो है बिल्कुल यहाँ पे इश्तियाक भाई के नाम संदेशा भेजते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी वो हंसमुख संदेश यहाँ भेजते हुए। तनवीर इत्तू भी हमारे साथ जेके क्रिक जोन के मंच पे जुड़े हुए और सजाद खान अब वर्ल्ड 11 हिलर को मेंशन करते हुए यहाँ पे और मोहम्मद यूनुस चौपान लगातार प्यार भेजते हुए और सादिया फारूक भी लगातार बनी हुए। उसके साथ साथ अन्य दोस्त जो है इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए यहाँ पे जहाँ भी हो आप, जहाँ कहीं से भी हो आप मुकाबले को एंजॉय कीजिए बिल्कुल आराम से के साथ और साथ साथ अपने विचार ज़रूर यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। वो विचार इस मुकाबले के रिगार्डिंग, वो विचार अपने चहेती टीम के रिगार्डिंग, वो विचार अपने चहेते खिलाड़ी के रिगार्डिंग आप ज़रूर यहाँ पे दर्शा सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वो दरवाजे क्या, दरवाज़ों के साथ साथ वो खिड़कियाँ भी खुली रखी है आपके लिए। और आदिल शफी प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। इमरान आई लव हिलर शाहबाद यानी वर्ल्ड 11 फील्डिंग वाली टीम को यहाँ पे प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार ऑन साइड में नए बल्लेबाज ने सेकलेन नए बल्लेबाज, हालांकि आप जाके वो सेट ट्रैक पे होंगे क्योंकि वो जो रन आउट हुए थे वो बॉलर्स एंड पे हुए थे और तहजीम ने सिंगल के साथ सेट ट्रैक सौंपी है सेकलेन को। सेकलेन को कारनामा करना होगा, साझेदारी 20-25 रन की साझेदारी से आपको बिल्कुल ये कारवा आगे बढ़ाना होगा, ये रनचेज को आगे बढ़ाना होगा। फिलहाल हवा में गेंद गैप में भी गई है और देके जाएगी 4 रन ये। हालांकि स्ट्रोक की बात की जाए तो बिल्कुल कुछ उस प्रकार का स्ट्रोक गया था, वो कट करने की कोशिश की थी, ऊपरी भाग लगा यहाँ पे बल्ले का और भाग्यशाली सेकलैन के साथ साथ केसीसी की पूरी टीम की गेंद गैप में चली गई और 4 रन देके गई है टीम को। चौके के साथ 54, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 7 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। 78 गेंदे 82 चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए और ये मुकाबला अपने नाम करने के साथ साथ वो फाइनल में प्रवेश करने के लिए जहां पे और राइजिंग स्टार जमलगाम जो है आज करीबन 1 बजे वो मुकाबला जीत के वो वहां पे उनकी एंट्री की गई है। वो टिकट्स अभी भी बिल्कुल दोनों टीमों के लिए ओपन है, लेकिन अब मसला ये है कि कौन वो टिकट यहाँ पे हासिल करके वो फाइनल में प्रवेश करेगा और फाइनल के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। 3 तारीख को यहाँ पे मेला लगने वाला है डुरू शाहबाद के इस इतिहासी मैदान में। 3 तारीख को शानाइयाँ बजेंगी, वो पापा और पूपू की आवाज़ें बजेंगी, वो दर्शकों से खचाखच मैदान आपको नजर आएगा और साथ साथ हमारे चीफ गेस्ट और उसके साथ साथ अन्य गेस्ट आपको नजर आएंगे और ये खूबसूरत मैदान और साथ में आपका भाई इमरान वो जुड़ने की 3 तारीख के करीबन 10 बजे हम जुड़ने की आपसे कोशिश करेंगे। बट लतीफ़ मोबाइल चेक करो और यहाँ पे कुछ थैंक यू डियर, थैंक यू ब्रदर, लव यू। टाटा ब्रिस्केट क्लब के ओनर, ये बिल्कुल होता है, ये पावर होता है, ये प्यार होता है एक दूसरे के विरुद्ध। टाटा ब्रिस्केट क्लब और इंशाल्लाह 2025 में काफ़ी कुछ टूर्नामेंट्स खेले जाने हैं और उन टूर्नामेंट्स में बिल्कुल किस तरह से हिस्सा लेना है वो ज़रूर मैं आपसे वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और हमारे युवा जो है, चाहे मुनीब शफीक की मैं बात करूँ, रूट के नाम से वो जाने जाते हैं, जीशान ज़हूर की बात की जाए या मुशर्रफ की बात की जाए, हमारे उभरते हुए सितारे अगर मैं बिजबियारा की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी जो है इंशाल्लाह आपके साथ ताउन हमेशा करेंगे। और वो तो शुक्रिया वो SMS के लिए चलो देर से सही दुरुस्त ही सही मौके पे तीर लगाया आज आपने। और
और ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। ये गेंद जो है ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वो ड्राइव करने की कोशिश की थी। यानी सादिक फारूक का ये मानना है कि तहजीम की अगर बात की जाए तो अगर उसको आउट किया जाएगा जल्दी तो मे बी शायद ये टर्निंग पॉइंट मैच का हो सकता है। लेकिन आउट करने के लिए गेंदबाज उमैर है, आउट करने के लिए आपके पास इश्तियाक अहमद है, आउट करने के पास आपके लिए अन्नी गेंदबाज है। लेकिन अब जानने वाली बात ये रहेगी कौन से गेंदबाज यहाँ पे वो तहजीम की विकेट हासिल करेंगे। और दूसरी कहानी अगर बयान की जाए तो केसीसी के चाहने वाले, केसीसी के समर्थक और केसीसी का खेमा, खास तौर पे कप्तान, उप कप्तान और वो जो एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स उस खेमे में नज़र आएंगे, वो चाहेंगे तहजीम बिल्कुल जितना हो सके वो बल्लेबाजी करे। और कहीं ना कहीं अगर अंत तक बल्लेबाजी करेंगे तो उनकी टीम के लिए बेहतर होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या रनचेज आज केसीसी मुकम्मल करेगी, कि रनचेज हासिल करके फाइनल में प्रवेश करेगी, क्या वर्ल्ड 11 आज रोक पाएगी केसीसी को वो फाइनल में पहुँचने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल वो दरवाज़ा इस प्रकार का बनाया गया है फाइनल का कि वहाँ पे तो 22 खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं बीच मैदान में, लेकिन वहाँ पे एंट्री केवल 11 को दी जाएगी। और कौन वो खुशकिस्मत 11 होंगे जो राइजिंग स्टार जवलगाम के साथ वो मिडबेट करेंगे फाइनल के दिन। फिलहाल इस बार वो नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन नीचे बल्ले पे लगती हुई गेंद गई थी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। एक बार फिर वो मशको डार से वो फंबल, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया। रन एक ही मिला है और एक से ही संतोष करना पड़ेगा। उमैर अब तक 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 13 खर्चे है, कोई विकेट हासिल नहीं किया है उमैर ने। ये पारी का 8वां ओवर, 74 गेंदें 81 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, विकेट कीपर के साथ साथ वो जो 4 थर्ड मैन पे खिलाड़ी, उन्होंने भी गेंद को मिस किया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन उसके लिए। और फिलहाल एक और चौका यहाँ पे, ये गिफ्ट के रन, ये मुफ्त के रन यहाँ पे। उमैर की बात की जाए तो हालांकि पहली गेंद पे पहली हालांकि इससे पहले भी बिल्कुल एक वाइड पंजा डाल चुके और यहाँ पे वो 4 और रन का इजाफा वो त्रिक की सूरत में वो रन मिलेंगे। इस बार टेढ़े पल्ले से खेलने की कोशिश की थी, गेंद ऑन साइड में चली गई थी और पीछे बैकअप कर रहे खिलाड़ी दूसरे की मांग कर रहे हैं, लेकिन रन एक ही मिलेगा और एक से ही बिल्कुल संतोष दोनों बल्लेबाज। अरे इमरान की बात की जाए तो बिल्कुल शायद खुश नहीं है जिस प्रकार से गेंदबाजी, वो दिशाहीन गेंदबाजी अब तक मैर दौरा देखने को मिली है। शायद उस गेंदबाजी से खुश नहीं है, लेकिन खुश आपको रहना होगा अगर आप समर्थक हो टीम के। इस बार इंतजार किया गेंद का और रन आउट का खतरा, और दोनों खिलाड़ी एक ही एंड पे बिल्कुल जमा हुए और यहाँ पे रन आउट, स्टम्प्स बिखेरे, विकेट मिली है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये दूसरी विकेट जो है जो रन आउट की सूरत में आई है। ओ माय चेयर, ये क्या घट रहा है बीच मैदान में। जहां पे वो रन आते हुए नजर आ रहे थे, वो ठीक ठाक रन बोर्ड पे नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरे जानिब वो तालमेल जो मैच के साथ साथ वो निजी जिंदगी में भी तालमेल आपका अच्छा होना चाहिए। फिलहाल और एक विकेट का पतंग होता हुआ और खुशी मना रहा होगा यहाँ पे खेमे के साथ साथ वर्ल्ड 11 के चाहने वाले। तहजीम अभी भी बने हुए हैं, हालांकि तहजीम और जो दूसरे बल्लेबाज बिल्कुल एक ही एंड पे, और तहजीम भाई साहब शायद ये बल्लेबाज को बता रहे थे कि भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो शायद दूसरे बल्लेबाज का ये मानना था कि नहीं, मैं हाल चाल पूछने के लिए आया था, ठीक हो, कैसे हो, अंत तक बल्लेबाजी करना, मैं अभी जा रहा हूँ वापस डगआउट में, लेकिन आप अंत तक बल्लेबाजी करना, शायद यही दर्शा रहे थे। और दूसरे एंड पे वहाँ पे देखा जाए तो स्टम्प्स बिखेरे थे, बिल्कुल शायद इश्तियाक आए थे बिल्कुल वो फॉलो थ्रू में, उन्होंने स्टम्प्स बिखेरे थे। और ये तीसरे विकेट का पतंग 61 के स्कोर पे मयूर रसूल, इन्हें MR जाने जाते इस खिलाड़ी, शॉर्ट निक नेम इसको कहा जाता है MR। आज MR की लाज रखनी होगी। और यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि मुकाबला जो है यहाँ पे माना जाएगा तराजू पे, अब बिल्कुल 50-50 मुकाबला। जो टीम अब यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करेगी, यानी जो टीम जो प्रेशर को ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेगी, तो शायद वो मुकाबला यहाँ पे जीत सकती है। जो टीम प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगी और ऐसे परिस्थिति में जो टीम अच्छा खेलेगी,
चाहे गेंदबाजी की बात की जाए, चाहे बल्लेबाजी की बात की जाए, लेकिन वो टीम जो है वो मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी। और फिलहाल कुल मिला के स्थिति ये है कि 61 बोर्ड पे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 8 ओवर का खेल मुकम्मल, 12 ओवर आपके पास बचे हैं। रिकॉर्ड रन रेट वो अभी चिंता का मसला नहीं है, वो अभी बिल्कुल 6.25 की औसत से उस दायरे के अंदर जहां से वो रन बन सकते हैं। लेकिन चिंता यहाँ पे जो सता रही होगी खेमे को, वो विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स में गिरते और वो भी रनआउट के जरिए, और एक डायरेक्ट हिट ट्रबल कर सकती थी बल्लेबाज को, लेकिन खैर सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक अब MR को मिली है। नहीं, तहजीम को मिले, सिंगल के साथ खाता खुला है MR ने, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 62 पे पहुंचा है 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इंशाल्लाह हिलर शाहबाद विन, ये इमरान का मानना है। यावर वो भी लगातार बॉडी लैंग्वेज शोज दैट वर्ल्ड 11 इज ऑलरेडी आउट ऑफ द मैच। तो यहाँ पे शायद बॉडी लैंग्वेज को वो चेक कर रहे हैं। संभवतः अगर यावर की बात की जाए तो बिल्कुल घर बैठे बैठे बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड 11 हिलर की। लेकिन क्या तब्दीली लानी होगी, आप ज़रूर वो भी दर्शा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बॉडी लैंग्वेज में कुछ निखार लाना होगा, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी, तो वो भी आप दर्शा सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे क्या खिड़कियाँ भी खुली है। और इमरान, दिस टाइम आई एम इन बनारस, यानी बनारस से, बनारस की वो साड़ियाँ काफ़ी मशहूर है, तो कहीं ना कहीं बनारस की याद आपने दिलाई है। तो बनारस में एंजॉय कर रहे जेके क्रिकेट जोन को, और बनारस वासियों को मुंबई का सलाम बोलिएगा, और साथ साथ जेके क्रिकेट जोन को वहाँ पे भी पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मौके बार बार आपके पास नहीं आएंगे। आज आप बनारस में हो, कल आप कश्मीर में हो सकते हो, तो आज आपके पास एक सुनहरा मौका है जेके क्रिकेट जोन की इस फैमिली को बिल्कुल वहाँ पे भी बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इश्तियाक अपने कोटे का ये दूसरा कर रहे हैं, और अब तक 1.3 ओवर की गेंदबाजी 10 खर्चे हैं। एक बार फिर वो पीछे गए, बिल्कुल ऑलमोस्ट वो स्टम्प्स के करीब से गेंद को निकाला, ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया है। हैदराबादी बिरयानी इज रेडी। KCC कशलीगुंड तो चल में आया, यानी माही रिजवान जो है, और इसको हम अपनी भाषा में वो टस्न बोलते हैं, फिलहाल वही करते हुए, या यूँ कहा जाए वो बटर लगाते हुए। लेकिन खैर मुकाबला ऑन है दोनों साइड से। बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ, ये 50-50% ये मुकाबला इस बार घुटनों केवल बैट के स्वीप के अंदाज में गेंद को खेला है, खाली दिशा में है, उस पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ना बेकार, गेंद सीमा पार, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। यहाँ डिफेंस बॉलिंग हो रही है दोनों साइड से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, बॉलिंग तो बिल्कुल एक हैंड से फिलहाल हो रही है। जो कमेंट्री बक्स का एंड है, उस एंड से इश्तियाक अहमद जो है डिफेंस बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रन जो दरकार थे वो रन यहाँ पे खूब बटोरते हुए। और तहजीम की बात की जाए, हालांकि 2 रन आउट का वो हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या यहाँ से जो घटा है उनको भूल जाइए। जो आगे आप करने वाले हो, जो आगे आपके लिए रास्ता है, जो मंजिल को आपको पाना है, उस मंजिल की और ज़रा नज़र रख के बिल्कुल बल्लेबाजी कीजिएगा। वो फाइनल में एंट्री आपको मिलेगी अगर यहाँ से आज आपने वर्ल्ड 11 हिलर को हराया। लेकिन उसके लिए काम आसान रहने वाला नहीं है, वो सफ़र काफ़ी बिल्कुल कठिन रहने वाला है। क्या यहाँ से तहजीम आज ये जीत दिलाने में अपना योगदान देंगे टीम को, ये कहीं ना कहीं आने वाला समय बताएगा। वानी तौसीफ, वालेकुम सलाम तौसीफ भाई आपका, और खान राहिल कमान KCC को यहाँ पे प्रेस देते हुए और बिल्कुल हौसला अफजाई करते हुए कमेंट सेक्शन में। अरे उसके साथ साथ वानी इम्तियाज़, इंशाल्लाह हिलर शाहबाद भी नहीं, यानी कुल मिला के देखा जाए तो दोनों टीमों के चाहने वाले, चाहे आप घर में बिल्कुल मुकाबला एंजॉय कर रहे हो, चाहे आप बिल्कुल आउट ऑफ स्टेट ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जिस भी किसी टीम के भी आप चाहने वाले हो, तो बिल्कुल आप पे हक बनता है कि अपनी टीम की आप हौसला अफजाई करो। भले ही आप बिल्कुल काफ़ी दूर हो इस टीम से, लेकिन वहाँ से भी आप कमेंट सेक्शन में जेके क्रिकेट को खोलिए, और वहाँ पर आप प्यार देना चाहते हो अपनी टीम को, अपने खिलाड़ी को, आप आराम से दे सकते हो। और मैं आपके बिल्कुल आपका जो प्यार है जो आप देना चाहोगे, मैं ज़रूर वो दर्शाने की कोशिश करूँगा। KCC 68, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर का खेल मुकम्मल, 66 गेंदे 68 रन।
बिल्कुल अभी भी वो रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो वो 6.200 की औसत से शायद कुछ इस प्रकार की दरकार है, जो ज़्यादा मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है, लेकिन विकेट साथ में रहने ज़रूरी है। रन चेज के लिए भाई साहब विकेट्स आपके हाथ में होना ज़रूरी है, तब जाके आपकी जो अन्य बल्लेबाज है, बिल्कुल वो कहा जाता है ना कि लेसन्स टू किल द बॉल, जब वो विकेट्स आप बचाने में कामयाब रहती हो तो आधे अंतिम ओवर्स में अगर 8 की भी औसत से आपको रन बनाने की दरकार होगी, तब जाके आप अपने बल्लेबाजों को वो मौका फराहम देते हो कि वो आते ही वो बल्ला चला सकते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार, वो साझेदारी जो है धीरे धीरे पनपती हुई इन दोनों के बीच में। एमआर की बात की जाए तो अब तक अच्छा योगदान है, बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि तहजीम काफ़ी समय से बीच मैदान में बने हुए हैं, तो यहाँ पे मेरी ज़रूरत यही है कि गेंद को देखना है और वो गैप में धकेलने का काम करना है, और वो गैप में धकेल कर वो सिंगल अपने सोएगी पार्टनर को देना है, और बाकी का काम वो खुद बिल्कुल वो बड़े स्ट्रोक्स की जो दरकार रहने वाली है वो खुद बिल्कुल बीच ओवर में वो डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बार एक मतलब फिर गेंद की लाइन के पीछे आए और ऑलमोस्ट बिल्कुल वो उस एरिया का लाभ लेते हुए जहां पे आपने कोई खिलाड़ी रखा नहीं है। क्या यहाँ से मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या वर्ल्ड एरेवर हिलर के कप्तान जो है क्या वो 30 गज दायरे में एक अतिरिक्त खिलाड़ी रखने की कोशिश करेंगे, या जो आपने खिलाड़ी रखा है शॉर्ट थर्ड में रखा है, गली पे एक खिलाड़ी रखा है, पॉइंट और कवर, क्या वहाँ में उनमें से एक खिलाड़ी को आप निकाल के वो जो ऑन साइड में लगातार तहजीम सिंगल निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उस सिंगल को रोकने की कोशिश होगी आपकी, ताकि बिल्कुल आप तहजीम को मजबूर करो बड़े स्ट्रोक लेने के लिए, और क्या पता कि बड़े स्ट्रोक के चक्कर में वो अपनी विकेट भी बिल्कुल आपको थमा सकते हैं। लेकिन खैर ये कप्तान पे निर्भर रहता है, लेकिन इस बार ऑफ साइड में गेंद को धकेला है, फील्डर पीछे मौजूद जरूर है लेकिन सिंगल मिला है, और आप जाके सिंगल को लीजिए वो डबल में कन्वर्ट किया है, और डबल को लीजिए आप ट्रिपल में कन्वर्ट किया है। यानी यही होता है जब आप वो पहला रन तेजी से लेने की कोशिश करते हो, वो फील्डर पे प्रेशर बिल्कुल आ जाता है, और जो ही वो फील्डर पे प्रेशर आता है तो चांसेस बनते हैं वो जो ओवर थ्रो के। और फिलहाल 3 और रन यहाँ पे टैली में और 3 जाएंगे यहाँ पे एमआर के नाम। 6 गेंदों पे 6 रन बॉल अपना योगदान दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल लेग साइड में इजी सिंगल्स हो रहे हैं, शाह यावर का ये मानना है, लेकिन इस बार वो ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद विट ऑफर की थी बल्लेबाज को, सुंदर तरीके से स्क्वायर कट के अंदाज में गेंद को बिल्कुल निकाला था डीप पॉइंट की जानिब से, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी को रखा गया है वो पॉइंट बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब तक और एक सिंगल मिलेगा यहाँ पे, एमआर पे निगाहें रहने वाली है किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे। एक बार फिर पॉइंट की दिशा में एक मरतबा फिर वो सिंगल। इस ओवर की बात की जाए गवर गोल का ये पहला ओवर, और अब तक अगर देखा जाए तो लीजिए एक और ओवर थ्रू यहाँ पे, और जहाँ पे एक वहाँ पे 3, यहाँ पे 1 रन वहाँ पे 3 रन दोबारा से, और ये दूसरी मरतबा ऐसा देखने को मिला है कि 3 रन आए हैं, और शायद इनफैक्ट ये पहला सीन यहाँ पे नजर आ रहा है कि जहाँ पे वो 2 ट्रिपल रन यहाँ पे किसी जोड़ी ने मुकम्मल किए हैं। ये भी इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। 70-30 ये मानना है आमिर खान का, और 70 किसके पक्ष में आप देना चाहते हो, 30 किसके पक्ष में आप देना चाहते हो, ज़रूर हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। और यावर लेग साइड में काफ़ी सिंगल्स इजी से लिए जाते हैं, और साजिद फारूक जी के क्रिक जोन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार शुक्रिया आपका भी सर करना चाहेंगे, और यावर के साथ साथ आमिर खान का भी बिल्कुल लगातार हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 10 ओवर का खेल मुकम्मल। 10 के बाद देखा जाए तो ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में नजर आती हुई, और कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आप जाके वो बिल्कुल लेस देन रन बॉल, जी हाँ 5.90 की औसत से यानी 6 की नीचे अब रिक्वायर्ड रेट नजर आती हुई, सैड गेंदे 59 रन, और अभी भी अगर देखा जाए तो मुकाबला जो है जीवित है दोनों साइड से। ये कहना मुश्किल रहेगा कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी, लेकिन जो टीम यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करेगी आने वाले 5 ओवर इन्हें 10 से लेकर वो 15 ओवर की जो गेंदबाजी रहने वाली है वो कहीं ना कहीं फील्डिंग वाली टीम के लिए, बल्लेबाजी वाली टीम के लिए बिल्कुल शायद इस कहानी का वो जो नक्शा है वो शायद बयान कर सकती है। तहजीम इज़ द की प्लेयर फॉर केसीसी विक्ट्री, सागर आदिल का ये मानना है, और राजा परवेज 100 केसीसी 80 केसीसी और 20 हिलर, यानी 20 प्रदर्शन जो है राजा परवेज जा रहे हैं फील्डिंग वाली टीम के साथ। और अगर इमू की सुनी जाए तो मैं यहाँ पे अभी भी 50-50 मानता हूँ, क्योंकि भाई साहब 59 काफ़ी ज़्यादा रन होते हैं, 59 वो भी रन चेज में, वो भी सेमीफाइनल के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे अगर आने वाले 1 या 2 ओवर में आपने विकेट निकाल के दी तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है और रोमांचक होने वाला है। मीर यासिर का ये मानना है 60-40,
और उसके साथ साथ सागर आदिल अभी 50-50 चांसेस है। बिल्कुल जी हाँ, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा क्योंकि आने वाले 2 ओवर यानी ये सेशन जो है, ये 5 ओवर जो है, ये महत्वपूर्ण इस मुकाबले की अगर बात की जाए, इस सेमीफाइनल को अगर बयान किए जाए तो ये 5 ओवर जो है, इन 5 ओवर में कहीं ना कहीं वो अनुमान लगाया जा सकता है इन 5 ओवर के बाद कि कौन सी टीम का यहाँ पे ज़्यादा पलड़ा वाली नज़र आ रहा है। खैर 136 के जवाब में 77 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, बल्कि मात्र 1 विकेट जो है जो गेंदबाज ने हासिल किया और बाकी की जो 2 विकेट है वो रनआउट के ज़रिए टीम को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपने प्रमुख गेंदबाज के साथ आपको जाना होगा, वो विकेट टेकर गेंदबाज को आपको याद करना होगा। कौन सा खिलाड़ी है जो आपको बिल्कुल भले अगर वो रन 10-12 भी बिल्कुल एक ओवर में देके जाए, लेकिन वो विकेट महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक ही जरिया है फील्डिंग वाली टीम के लिए, अगर इस रनचेज को बिल्कुल रोकना है तो विकेट्स आपको लेने होंगे। विकेट्स ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तब जाके आप ये मुकाबला जो है आराम से जीत सकते हो। और दूसरी ओर साझेदारी जो अभी पनप रही है इन दोनों के बीच में, इस बार गेंद को खेला है, हवा में गेंद लपक लिया और लीजिए पॉइंट पे जो खिलाड़ी था उसने कोई गलती नहीं की, एमआर को वापस जाना होगा। और इतू शकील को याद किया और याद करने के साथ साथ उसने पूरे खेमे के साथ साथ अपने चाहने वालों को बिल्कुल वो नचाने का मौका दिया है, वो नाचने का मौका दिया है। और जिस विकेट की मैं बात कर रहा था, जो विकेट की दरकार थी वर्ल्ड 11 की टीम को, कहीं ना कहीं वो विकेट दिलाने में कामयाब यहाँ पे इतू शकील। अरे एमआर वापस जाएंगे, अभी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। हालांकि वो पहली मर्तबा ऐसा देखा गया कि वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में यहाँ पे अपनी विकेट गंवाई है। इससे पहले वो बिल्कुल वो गेंद को आने दे रहे थे, बल्ले से लगने दे रहे थे, वो गैप्स निकाल रहे थे, वो सिंगल के साथ अपने सोएगी पार्टनर ताजिम को स्ट्राइक दे रहे थे, तो काम अच्छा चल रहा था। वो प्रेशर भी आ रहा था वर्ल्ड 11 हिलर के खेमे के ऊपर। लेकिन वो आगे वाली गेंद शायद मन में वो लड्डू फूटा, लेकिन बिल्कुल वो लालच बुरी बरा होती है। शायद ये बात जो है हमारे श्रोताओं ने, हमारे चाहने वालों ने और यूँ कहा जाए तो क्रिकेट के जानकारों ने ये बात जो है पहले दर्शाई है कि अगर समय के हिसाब से अगर क्रिकेट आप ना खेलो तो कहीं ना कहीं आपके सेहत के लिए हानिकारक और अपने टीम के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। If World 11 Hiller remove the Tazim's wicket then trouble for KCC, ये सागर आदिल का मानना है कि यहाँ से बिल्कुल, और उसके साथ साथ दाऊद अहमद गनाई इंशाल्लाह हिलर विन यानी हिलर के चाहने वाले वो जो उम्मीद जगाई है दोबारा से इतू शकील ने, शायद ये विकेट हासिल करके अब रूफानी आए हैं। रूफानी की बात की तो गेंदबाजी में वो रूफ ने वो खोप डाला था ज़रूर, लेकिन बल्ले से क्या कारनामा करेंगे अपनी टीम के लिए। फिलहाल तैयार शकील चले, ओ हो माय डियर, पहली गेंद नए बल्लेबाज के लिए इससे बेहतर तो नहीं हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, ये लिख लीजिएगा आप। वो नए बल्लेबाज को अगर आपको डराना है, नए बल्लेबाज के ऊपर अगर आपको प्रेशर डालना है, तो इससे बेहतर शायद गेंद हो नहीं सकती है। वो पढ़ने के बाद राइस गेंद हुई और बिल्कुल अपना वो सर पीछे किया था और गेंद ग्लोव से लगने के बाद, और भाग्यशाली की गेंद ग्लोव से लगने के बाद वो नीचे रही। अंततः यहाँ पे जोखिम हो सकता था, इस बार गायर किया था गेंद को, लेकिन वो स्लिप पे खिलाड़ी काफ़ी पीछे रखा गया, उस खिलाड़ी को रन मिलेगा यहाँ पे, रन मिला नहीं यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। 2 लगातार डार्ट गेंदें, यही होता है जब विकेट गिरती है डार्ट गेंदबाजी शुरू होती है, और जब डार्ट गेंदबाजी होती है प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है तो भाई साहब विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जब विकेट गिरते हैं तो रन चेज मुश्किल रह जाती है। ये बिल्कुल अब तक परखा गया है जब रन चेज का मसला होता है। यावर की बात करें तो वो 9 जो गेंदें रह गई थी, शेष रह गई थी पहले इनिंग में, शायद यावर का ये मानना है कि वो हमें हर्ट करेगी। हालांकि अभी आप दुआ कर सकते हो कि वहां तक मुकाबला ना जाए। अगर वहां तक मुकाबला गया तो फिर तो जो मैंने बात पहले दर्शाई थी, लीजिए इस बार पैड लाइन पे गेंद कलाई के सारे फाइनल बाउंड्री के बाहर गेंद को दिशा दी थी 4 रन के लिए। पैड लाइन पे गेंदबाजी करना मना है, और वो भी ऐसे मौके में, ऐसे मरहलों में जब नए बल्लेबाज हो, यानी आप बल्लेबाज को मौका दे रहे हो कि बल्लेबाज आप अपनी आंखें जमा लीजिएगा। और ये जो 2 डार्ट गेंदों का जो प्रेशर था बिल्कुल यहाँ पे वो रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है रोफानी के जानिब से। एक बार फिर वो पीछे, इस बार आप साइड की जानिब गेंद को खेलना तो चाहते थे लेग साइड की दिशा में, गेंद बल्ले से लगी नहीं, अब जाके गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
क्या ये वाइड का इशारा आया है वहां पे अंपायर की जानिब से? ये जानने वाली बात रहेगी, लेकिन 4 रन का इशारा, शायद गेंद जो है, जी हाँ, वाइड पंजा मिला है। और अतिरिक्तों की अगर बात की जाए तो आज अतिरिक्त रन काफ़ी खर्चे हैं। अगर मैं उमेर की बात करूँ तो करीबन वो 10 रन अतिरिक्त दिए थे, 2 वाइड फोर्स डाले थे अपनी गेंदबाजी में, और इतु शकील यहाँ पे एक वाइड फोर डालते हुए इस ओवर में ज़रूर रन आए हैं, लेकिन वो जो विकेट दरकार थी वो विकेट निकाल के दी है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, हाँ, कि अजीब गरीब अंदाज में गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन अंत में गेंद जो है बल्ले को चकाती विकेट कीपर के दस्तानों में। फिरदौस मलिक और उसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए तो मंजूर अहमद मुत्तू, और वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी इज़ गुड फॉर यू क्रीब्यो, और वेल डन, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। लेकिन इस बार रक्षा मतौर से गेंद को खेला, शट कवर्स की जाने, वो एक्स्ट्रा की दिशा में गेंद को खेला ज़रूर है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहाँ पे गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक वो दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार फिर वो सिंगल मुकम्मल हुआ है दोनों बल्लेबाजों का। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे कुल मिला के 87 रन बोर्ड पे 11 के बाद, और रिक्वायर्ड रन रेट वो 5.5, करीबन वो ज़्यादा मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है। और अगर जिक्र किया जाए विकेट्स महत्वपूर्ण हैं, जाकिर को हटा, ये आ रहा है स्क्रीन पे, तो बिल्कुल शायद स्क्रीन से कोई दिक्कत हमारे श्रोताओं को आ रही थी, लेकिन वो जो खिलाड़ी अब स्लिप पे उसको रखा गया है, इतु शकील एक बार फिर, नहीं इतु शकील नहीं, मेरे ख्याल से इश्तियाक आया है, जी हाँ बिल्कुल, इश्तियाक गेंदबाजी करने के लिए, और अपनी कोटी का ये तीसरा ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद पे सिंगल जो दरकार है यहाँ पे, और एक ज़रूरी बात है यहाँ पे, एक अच्छा काम कर रही है ये जोड़ी तहजीम के साथ साथ रऊफ वानी, और सिंगल्स उस स्कोर बोर्ड को बिल्कुल रुकने नहीं दिया है। यानी वो जो डाट गेंदबाजी पहले रऊफ ने फेस की थी, पहले 2 गेंदें, लेकिन उसके बाद वो रन बिल्कुल गति पे ध्यान दिया है, वो सिंगल्स निकालने में कामयाब। लेकिन इस बार लाजवाब अंदाज, इंतजार किया, गेंद को फाइन लेग के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। तनवीर अहमद खान रेबल और माही रिजवान भी लगातार यहां पे एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। तो क्या मज़ेदार खोमट यहाँ पे रिजवान भाई करते हुए, लेकिन वो बोला जाता है ना कि आप भी कुछ वो वहाँ से हलचल करो तो तब जाके वो बरकत आपको मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल लाजवाब साझेदारी निभाते हुए, हालांकि साझेदारी की बात से तो अभी रऊफ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो आते ही जिस प्रकार से वो सिंगल्स बिल्कुल जहन में रखते हुए और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अंदाज यहाँ पे इख्तियार करते हुए, लीजिए ऑन साइड की जानिब गेंद को दिशा दी थी। बखूबी जानते हैं ऑन साइड में कोई नज़दीकी खिलाड़ी नहीं है, एक खिलाड़ी आपने रखा है, वो शॉट फाइन लेग पे आपने रखा है, और यहाँ पे आसान काम बल्लेबाज के लिए, नए बल्लेबाज रऊफ वानी के लिए, वो गेंद की बिल्कुल पीछे आकर गेंद को बिल्कुल कलाई से मोड़ते हुए ऑन साइड में धकेलना, और बाकी काम जो है तहजीम बखूबी जानते हैं कैसे पूरा करना है। 27 पे नाबाद 29 गेंदों पे और तहजीम की विकेट यहाँ पे ज़रूरी है। यानी दोनों भाई जो है, अगर मैं बात करूँ तो जो बीच मैदान में बने हुए हैं तहजीम के साथ साथ रऊफ वानी, इन्हें दोनों भाइयों के बीच में एक अच्छा तालमेल, ये दर्शाता है कि ये तालमेल जो है क्रिकेट के साथ साथ वो घर परिवार में भी बिल्कुल ये तालमेल शायद इसी प्रकार का रहने वाला होता है। और तब जाके बिल्कुल रनिंग कहाँ से लेनी है, 2 किधर से लेने हैं, और कहीं ना कहीं अब तक एक अच्छी सूझबूझ पाई दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और तहजीम को यहाँ पे वो एंकर का रोल अदा करना होगा केसीसी के लिए। फिलहाल एक बार फिर वो पलड़ा यहाँ पे थोड़ा बाहरी अब नज़र आता हुआ केसीसी का। 95 रन बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 12 विकेट से 12 ओवर का खेल मुकम्मल, और रिक्वायर्ड रन पे धीरे धीरे वो गिरावट यहाँ पे आपको नज़र आती हुई। जी हाँ, वो 5.3013 की औसत से रन बनाने होंगे। और नए गेंदबाज का अब चयन हुआ है, और किस गेंदबाज को यहाँ पे अब गेंदबाजी के लिए भेजा है, इतु शकील। हालांकि 2 ओवर में 22 ज़रूर महंगे साबित हुए, लेकिन वो विकेट के लिए यहाँ पे शायद अपने गेंदबाज के साथ गए हैं। शायद एक और विकेट, वो भी तहजीम की विकेट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो विकेट प्राप्त करने में कामयाब, क्या वो सफलता दिलाने में गेंदबाज कामयाब रहेंगे, उसके लिए तो अभी इंतज़ार करना होगा। माहिर रिजवान, यूनुस वानी और तनवीर अहमद के साथ साथ खान रेबल, अरे वो लगातार एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को,
इतू शकील इस ओवर में अंतिम बार दाने हाथ के बल्लेबाज ने खूबसूरत अंदाज स्ट्रोक, लेकिन वो नज़दीकी खिलाड़ी में बिल्कुल वो गेंद को रोका गया। रन मिलेगा नहीं इस बार। ऑन साइड में अभी भी बिल्कुल मैं हैरान परेशान ये देख के हूँ कि ऑन साइड में आपने वो सिंगल रोकने के लिए किसी खिलाड़ी को रखा नहीं, तो शायद इस बार वो थोड़ा शफल करेंगे। ओ भाई साहब आए हैं भाई को समझाने के लिए, यानी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, शायद वो भरोसा अपने भाई के ऊपर। भाई साहब यू कैन डू, आप वो साथ मुझे जो चाहिए वो आप साथ दे सकते हो। क्या हुआ कि मैं ओ माय डियर खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश और यहाँ पे स्टम्प्स पे गेंद लगी है। यानी इतू शकील वो लगातार महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन बिल्कुल वो साफ यहाँ पे अंदाज़ा किया जा रहा था कि इतू शकील को गेंदबाज से क्यों नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि बखूबी जानते थे कि वो गेंदबाज है जो विकेट निकाल के दे सकते हैं, और फिलहाल वो विकेट निकाल के दी है। और यहाँ पे अब ये 5वें विकेट का पतंग होता हुआ, यानी आधी टीम डगआउट में, आकिब वानी बचे हैं, मुजफर वानी बचे हैं, 2 भाई और बचे हैं, लेकिन क्या तहजीम, क्या अंत तक बल्लेबाजी करेंगे, क्या वापसी यहाँ पे मानी जाएगी वर्ल्ड 11 हिलर की टीम की। वो हडल बनाती हुई अब टीम नज़र आती हुई, वो आपस में बातचीत करते हुए कि अभी काफ़ी रन है, तो ये रन जो है काफ़ी रन है, 5 विकेट तो बिल्कुल हमने ऑलरेडी बिल्कुल पेविलियन का रास्ता उनको दिखाया है। अब यहाँ से मात्र 1 विकेट पे फोकस कर रहे हैं, वो तहजीम की विकेट। और चलो तहजीम की विकेट अगर हमसे यहाँ पे हासिल नहीं हो पाएगी तो जितना हो सके तहजीम को नॉन स्ट्राइक एंड पे रखो, ताकि वो जो नए बल्लेबाज है जितना वो स्ट्राइक पे रहेंगे वो विकेट निकालने के चांसेस हमारे पास रहने वाले हैं। लेकिन उसके लिए वो फील्डिंग में आपको बदलाव लाना होगा। भूल जाइए कि आप T20 क्रिकेट खेलने के लिए आए हो, भूल जाइए कि वो 4 तेज गज दायरे के अंदर आप 4 खिलाड़ी ही रख सकते हो, आप बिल्कुल वो खिलाड़ी में इजाफा भी कर सकते हो, वो 5 वो एक और अतिरिक्त खिलाड़ी आप ऑन साइड में रख सकते हो, वो सिंगल बचाने के लिए, क्योंकि वो आपके काम आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर नए बल्लेबाज को आते ही आप स्ट्राइक रोटेट करने का मौका नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो बड़े शटरों के चक्कर में अपनी विकेट जो है आपको थमा दे सकता है। ये गो ज़ूनमुत KCCN वन अंटिल तहजीम गोलू इज ऑन द क्रीज, बिल्कुल खान रेबल का ये मानना है। और रियाज अहमद एक बार फिर स्वागत करना चाहेंगे कॉम्बुक्स में आपका, और फ़ोन जो है अपना साइलेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक उसूल है जब फ़ोन की घंटी बजती है तो वो फ़ोन जो है बिल्कुल हम तोड़ना पसंद करते हैं। आकिब वानी नए बल्लेबाज हल्की कप्तान है इस टीम के, और ये जाने वाली बात रहेगी 40 चाहिए अभी भी 45 गेंदों में। इतू शकील क्या लाजवाब गेंदबाजी, भले ही वो महंगा ज़रूर साबित हुए 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद वो 23 रन बिल्कुल खर्चे इस गेंदबाज ने, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे दोहराई जाएगी वो जो विकेट्स की दरकार थी वर्ल्ड 11 हिलर की टीम को, वो विकेट निकालने में कामयाब हुए हैं। और यहाँ पे एक समय पे लगा था शायद ये 2 भाइयों के बीच में एक साझेदारी, एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उस साझेदारी को भी तोड़ा और साथ साथ वो मौका दोबारा से वो उम्मीदें वर्ल्ड 11 के चाहने वालों को दी है कि ये मुकाबला हम जीत सकते हैं। यहाँ पे नए बल्लेबाज के लिए पहली गेंद आग के पीछे गए और गेंद को कवर्स की जानिब धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया है। सिंगल के साथ खाता खुला है नए बल्लेबाज आकिब वानी का, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 57 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 97 फॉर द लॉस ऑफ 5। 12.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। इतू शकील 2 विकेट ऑलरेडी अपने नाम अर्जित कर चुके, और अरशद भट्ट का ये मानना है कि आज SNW को फिर क्या किया गया है, यानी वो जो सुल्तान वरिस ने मैच हारा है तो हार जीत होती रहती है। खैर वो मोए मोमेंट बिल्कुल यहाँ पे दर्शाते हुए हमारे अरशद भट्ट, लेकिन खैर सेमीफाइनल का मुकाबला शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग का ये दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल, जहां पे आज दोपहर की बात की जाए तो वर्ल्ड 11 हिलर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। वो टीम आज ऑल आउट हुई थी, वो 9 गेंदें बिल्कुल बची थी, क्या वो 9 गेंदें अंतर यहाँ पे डाल सकती है। इस बार वो कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक शॉर्ट आर्म फुल, यहाँ पे बल्लेबाज शायद तहजीम के बल्ले से स्ट्रोक आया। जी हाँ, अभी सिंगल के साथ अपने निजी स्कोर 30 पर पहुंचे हैं और टीम को पहुंचा है यहाँ पे सब के करीब। जी हाँ, 58 रन बोर्ड पे 98 फॉर द लॉस ऑफ 5। 5 विकेट्स बिल्कुल ऑलरेडी टीम गंवा चुकी है, 5 विकेट्स अभी भी आपके हाथ में है। और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो वो अभी भी अंडर 6 आपको नजर आएगी। जी हाँ, 6 के नीचे 5.43 की औसत से वो रिक्वायर्ड रन रेट।
और अगर मैं करंट रेट की बात करूं तो 7.54 की औसत से अब तक रन बनाने में कामयाब हुई है। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। अलोन बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जानना चाहते हैं कि ये कौन सा मुकाबला, क्या दूसरा राउंड है? भाई साहब ये आखिरी और दूसरा सेमीफाइनल है और 3 तारीख को जो है वो मेला लगने वाला है शाहबाद डोरू के मैदान में। वो शहनाइयाँ बजेगी, वो पापा और पूपू की आवाज़ें गूंजेगी और दर्शकों से खचाखच मैदान आपको नज़र आएगा। और उसके साथ साथ हमारे चीफ गेस्ट और अन्य गेस्ट्स भी बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। डोरू शाहबाद का मैदान होगा और साथ में आपका भाई इमरान होगा जो कि क्रिक जोन जुड़ जाएगा 3 तारीख को 10 बजे करीबन हम आपके खिदमत में जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी। बाहरी भाग यहाँ पे गेंद और बल्ले का, हल्के भाग्यशाली गेंद हवा में नहीं चली गई, वहाँ पे वो क्षेत्र रक्षण रखा गया है, वो खिलाड़ी आपको वहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन एक टप्पे के बाद उस खिलाड़ी ने गेंद को रोका है। 38 चाहिए, अभी भी 41 गेंदें बची है। तो गेंदों की बात की जाए तो गेंदों के मामले में यहाँ पे कोई चिंतित नहीं रहने वाले। इस बार क्रॉस द लाइन गए हैं, जोरदार अपील हो रही है लेकिन अंपायर अनमूड यहाँ पे हुए हैं। एक अच्छा फैसला और संभवतः ऐसा लग रहा था कि गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर, और साथ साथ वो उछाल भी बिल्कुल साफ नजर आया क्योंकि वो नी रोल के ऊपर गेंद लगी थी। और जब वो नी रोल के ऊपर बल्लेबाज के गेंद लगती है तो अंपायर बिल्कुल उमूमन वो बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को दिया जाता है। और कुछ इस प्रकार के यहाँ पे बिल्कुल दृश्य देखने को मिले अंपायर के जानिब से। और ऑप्शनल्स की बात की जाए तो लाजवाब अंपायरिंग थ्रू आउट टूर्नामेंट, चाहे मैं नवाज की बात करूँ चाहे मैं रियाज की बात करूँ, हालांकि दिन ब दिन वो युवा नज़र आते हुए राह ज़रूर जानना चाहेंगे रियाज भाई के। लेकिन खैर ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शाहबाद इंटर विलेज और रियाज भाई हालांकि अब कॉम्बॉक्स में बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार गेंद को खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, वो वन साइड की दिशा में लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद निकल गई है 4 रन के लिए। और सही मौके पे सही स्ट्रोक यहाँ पे ये पेंद्रा आजमाया था, वो आगे वाली गेंद मिली थी कारपेट के सहारे। क्या लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे। और ये बल्लेबाज, हार और जीत में अगर कोई खिलाड़ी आड़े आ रहा है यहाँ पे वर्ल्ड 11 के, तो इस बल्लेबाज जो 80 जर्सी के पीछे, और कहीं ना कहीं आज 80 की लाज रखी है इस बल्लेबाज ने। भले ही वो बिल्कुल आपकी बल्लेबाजी में वो 2 रन आउट हुए हैं, खैर उसके बारे में बाद में बात की जाएगी, आपका खेमा आपको बाद में पूछा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी आप कर रहे हैं दैट इज नेक्स्ट लेवल। ये देखिए सोच इस बल्लेबाज की, देखिए अब बिल्कुल किस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौका आया है यहाँ पे, अब वो बिल्कुल बड़े स्ट्रोक की दरकार नहीं है और आगे जाके गेंद को रक्षात्मक तौर से खेले ने सम्मान दिया है निसार अहमद की गेंद को। बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे निसार को अब दोबारा से याद किया गया, वो विकेट लेने की कोशिश एक बार फिर वो थोड़ा सा शफल किया था और इसके बाद कलाई के सारे मिड विकेट की दिशा में दूसरे की मांग और एक बार फिर नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये तीसरा रन आउट और केसीसी और रन आउट, ये डूरू के इतिहास के पन्नों में ये बात लिखी जाएगी। और सेम ही बल्लेबाज तहजीब में भी बिल्कुल मौजूद है। ये 3 बल्लेबाज रन आउट हुए उस साइड से। हाँ ना अमूमन वो तालमेल की मैं बात करता हूँ, तालमेल ज़रूरी होता है। चाहे आप क्रिकेट की बात करो, चाहे आप वो कॉम्बॉक्स की बात करो, चाहे आप वो फ्रेंड सर्कल की बात करो, चाहे आप वो फैमिली की बात करो, वो तालमेल आपका होना ज़रूरी है। लेकिन वो तालमेल में शायद कुछ बिगाड़ है, आज कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ नज़र आया। अगर मैं केसीसी की बात करूँ, फिलहाल ये तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ रनआउट की सूरत में जिक्र कर रहा हूँ मैं, और ये कुल मिला के 6वें विकेट का पतंग। निसार अहमद 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 17 खर्च है, मीडियन कोई नहीं, 33 अभी भी चाहिए, 37 गेंदें हैं। और वो रनचेज में बात याद आती है बिल्कुल, जब वो रनचेज का जिक्र आता है तब इमू भाई के आप मुंह से यही बात सुनोगे कि विकेट्स महत्वपूर्ण है भाई साहब। रनचेज में जितने विकेट्स आपके हाथ में होंगे वो रिक्वायर्ड रन रेट कुछ बोलिए वो 8 की औसत से अगर आपको दरकार है, लेकिन अगर आपके पास विकेट्स हाथ में तो आ सकते हैं अंतिम की 3-4 ओवर में बिल्कुल आप 8 के औसत से 9 के औसत से रन बना सकते हो। लेकिन जब विकेट्स आपके हाथ में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर 4-4 भी रिक्वायर्ड रन रेट मुश्किल बन जाती है। 4 रनआउट, शायद 3 ही रनआउट हुए अगर मैं सही हूँ, 4 हुए तो 4 रनआउट हुए हैं बिल्कुल सही। यहाँ पे तौसीफ अहमद रोथर, ये होता है देखो, ये व्यूवर्स को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ये होता है कभी कभार अगर हम भूल जाते हैं तो व्यूवर जो है याद दिलाते हैं। लव यू तौसीफ भाई एंड शुक्रिया बिल्कुल याद दिलाने करने के लिए। और सर यावर की बात की जाए, निसार इज द मेन बॉलर, यू नीड टू ट्रस्ट हिम। अब तो अटैकिंग फील्डिंग रखो, यानी बार बार जो वो बात मैं दोहराता हूँ, क्या वो अतिरिक्त खिलाड़ी में इजाफा नजर आएगा?
तो बिल्कुल यहाँ पर भी लगातार बने हुए हैं। जी हाँ, वो जो पहले विकेट यासिर भी रनआउट हुए थे और तहजीम अभी नाबाद है भाई साहब, और उसके साथ साथ शफकत शफी भी रनआउट हुए थे और सकलैन भी बिल्कुल वो आए थे और चले गए थे रनआउट की सूरत में। और अभी अभी आके वानी टीम के कप्तान साहब को भी बिल्कुल आज रनआउट होना पड़ा। फुल टॉस पे लिया, ऑन साइड में गेंद को धकेला, मिड विकेट पीछे मौजूद है, वो डीप बाउंड्री को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है जहाँ पे वो विस्पिन का बोर्ड मुझे नजर आ रहा है, शायद वो बिग बैश, जी हाँ वो बिग बैश का बोर्ड मुझे वहां पे नजर आ रहा है। तो उस बोर्ड को प्रोटेक्ट करते हुए वहां पे खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुद्दसर का ये मानना है कि मुद्दसर अमीन की बात की जाए तो उनका ये मानना है कि फील्डिंग उस लेवल की आज रही नहीं जिस फील्डिंग के लिए जानी जाती है वर्ल्ड 11 हेलर की टीम। ये होता है जब बड़े मुकाबले होते हैं, जब प्रेशर बिल्कुल आपके सामने आता है और तब जाके वो कहा जाता है ना कि प्रेशर में आप बिल्कुल आपको क्या सीख मिलती है। और अगर मैं बिल्कुल शायद ओवर की समाप्ति के बाद, जी हाँ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 14 ओवर का खेल मुकम्मल। निसार अहमद की बात की जाए 3 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं। अभी 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 8 रन कोई विकेट नहीं। तो शकील 3 ओवर 25 रन लेकिन 2 विकेट अपने नाम। और उमैर की बात की जाए तो 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 19 रन कोई विकेट नहीं। इश्तियाक अहमद टीम के कप्तान 3 विकेट 3 ओवर 23 रन और कोई विकेट नहीं। और अगर गवर गुल की बात की जाए 1 ओवर में 9 रन दिए थे। इन्हें कहीं ना कहीं विकल्प है आपके पास, वो गेंदबाजी में आपके पास काफ़ी ज़्यादा विकल्प मौजूद है। और अगर फॉल ऑफ विकेट्स की मैं बात करूँ तो पहली विकेट 10 पे गई थी, दूसरी 49 पे, तीसरी 61 पे, चौथी 77 पे और पांचवी हो गई थी 96 पे और ये छठवीं जो गई है 103 पे। यानी 103 से लेकर 1 रन की साझेदारी हुई है। और जितने भी भाई यहाँ पे है फ़ोन अपना सेलेक्ट रखिएगा, रिंग बजनी नहीं चाहिए, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मौलवी साहब अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, फ़ोन अपना साइलेंट रखिएगा, रिंग नहीं आनी चाहिए, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। फिर काफ़ी दिक्कतें होती है, दिक्कतों के साथ साथ फिर काफ़ी परेशानियां भी हमें होती है। और इस भाई साहब को बिल्कुल कम से कम मैंने 30 बार बोला है और ये होता है ना, बिल्कुल समझने की ज़रूरत रहती है। और फिलहाल यहाँ पे और एक रिस्की रन मुकम्मल होता हुआ, और भाई साहब 4 रनआउट साहब के हुए हैं और फिर भी आप वो रन दौड़ने के लिए जाते हैं। वो जिगरा देखिए बिल्कुल बल्लेबाजी वाली टीम का। और यहाँ पे अब इरशाद अहमद आए हैं, इरशाद पे निगाह रहने वाली है। इरशाद साहब, अगर मैं इरशाद साहब की बात करूं तो एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा है, अनुभव, लेकिन आज वो अनुभव काम में लाना होगा। तो बिल्कुल प्रोफेशन से एक टीचर है और बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं केसीसी की, लेकिन आज सेवा बिल्कुल याद रखी जाएगी। आज जो सेवा करोगे वो याद रखी जाएगी। क्या सेवा करेंगे यहाँ पे अपनी टीम की इस बार? ओ माय डियर, ओ गेंद बल्ले पे नहीं लगती तो यहाँ पे अंपायर से पहले शायद मेरी उंगली हवा में होती। ऑलमोस्ट विकेटों के बीच में इस बार गेंद को निकाला। खैर सिंगल मिलेगा आपको और सिंगल के साथ ही यहाँ पे खाता खोला है इरशाद ने। और सिंगल के साथ अब 37 पे नाबाद बल्लेबाज सामना करेंगे तहजीम। 42 गेंदों का सामना किया, अभी भी बने हुए अपनी टीम के लिए। इस बार गेंद को कवर्स के जानब खेला, पीछे खिलाड़ी, क्या दूसरे की मांग होगी? ओ बल्ला गिर गया, जी हाँ बिल्कुल बल्ला गिर गया। और क्या हो रहा है वहां पे? इरशाद तो बिल्कुल बल्ला नहीं उठा रहे थे, इन्हें जो गेंद जो है बिल्कुल बल्ला गिरा था, शायद वो बल्ला उठाने की कोशिश कर रहे थे और गेंद जो है वो डायरेक्ट हिट भी लगी थी। सटीक निशानेबाज वर्ल्ड 11 के गेंद, वो जो फील्डर बिल्कुल माना जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं मुकाबले की बात करूँ तो बिल्कुल शायद वो कमज़ोर दिल वालों का खेल अब यहाँ से नहीं रहने वाला है। वो बाद में भी आप जेके क्रिकज़ोन पे आ सकते हो, जेके क्रिकज़ोन के यूट्यूब चैनल पे भी आप जा सकते हो, क्योंकि ये मुकाबला वहाँ पे भी चढ़ने वाला है। तो अब जाने वाली बात है कि एक बार फिर अक्रॉस द लाइन वो खोद के इस बार गेंद को निकालना, शायद खोद के गेंद को निकालना आदत है यहाँ पे इरशाद की। और एक मतलब फिर उसी अंदाज में वो दूसरा रन उसके बल्ले से। और कुल मिला के 108 टीम का स्कोर 28 चाहिए, 31 गेंदे, 6 विकेट्स। बिल्कुल वो जो 9 गेंदों का अंतर मैंने बिल्कुल दर्शाया था, वो शायद वो मुकाबले में अंतर डालने वाला है, वो जो मुकाबले में अंतर डालने वाला है। फिलहाल इस बार सीधे बल्ले से फुल टॉस पे लिया, गेंद को लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला और वहां पे एक सिंगल मिलेगा। यहाँ पे तहजीम एक अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो जो रनआउट, जब आपके दूसरे साइड से वो रनआउट लगातार होते हैं तो कहीं ना कहीं मौकों पे ऐसा देखा गया कि बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आता है और फिर उस चक्कर में कि मेरे वजह से 4 रनआउट हुए हैं, उस चक्कर में वो भी अपनी विकेट गंवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए टेम्परमेंट देखिए इस खिलाड़ी का, बिल्कुल अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव इंटर दिखाते हुए
बखूबी जानते हैं कि ये ज़्यादा अब 28-27 रन, अब ज़्यादा कुछ मुश्किल काम तो नहीं रहने वाला है कि यहाँ पे अगर मैं रहूँ तो कहीं ना कहीं आसान काम रहने वाला है। और अगर मैं मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की बात करूँ तो नवाज़ अहमद, हालांकि टीम जो है बाहर ऑलरेडी हुई है, 34 पॉइंट्स के साथ वो आगे है। ये मोस्ट वैल्यूबल ये अवार्ड जो है, बिल्कुल इस अवार्ड के लिए ये अवार्ड जो है बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है किसी श्रृंखला में मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर आना। नवाज अहमद हालांकि आज वो ऑफ शेलिंग के काम अंजाम दे रहे हैं और 34 पॉइंटों के साथ आगे। उसके बाद बिलाल लोन 32, यानी उसकी भी टीम जो है बिल्कुल वापस जा चुकी है। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद रईस भाई, इसका भी टाटा बाय बाय हुआ है। और नदीम राजा जो है और वो अभी लगे हुए हैं, बैटिंग वाली टीम का हिस्सा है। फाइनल में बिल्कुल नदीम राजा जो है बिल्कुल आए हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जी हाँ, राइजिंग स्टार जवलगाम के ये खिलाड़ी है, यानी चांसेस है नदीम के पास, चांसेस है भाई साहब। अगर आवाज़ मेरी आप तक पहुँच रही है तो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर आप बन सकते हो। 31 पॉइंट्स यानी 31.5, कुल मिला के ज़्यादा कुछ तो अंतर रहने वाला नहीं है। वो 2 विकेट्स आपको निकालने होंगे, चंद रन आपके बल्ले से आने चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर दैट नदीम राजा इज गोइंग टू टेक द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर फ्रॉम द शाबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग, क्योंकि जिस प्रकार से वो लय में नज़र आते हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो 19वां ओवर दिया था, लेकिन आज उस गेंदबाज से बिल्कुल जल्दी वो शुरुआत करवाई थी। और उसके बाद बट आरिफ आते हैं, हालांकि वो भी राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम है, तो लीजिए आरिफ गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। ये मौका जो है नदीम राजा और बट आरिफ में बिल्कुल एक आएगा मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर, ये मेरा अनुमान है। वर्ज आदिल बाबा, बाबा को लाओ। तो यहाँ पे माहिर रिजवान का ये मानना है कि आदिल बाबा को गेंद सौंपो। मांग यहाँ पे बाबा की हो रही है, लेकिन इत्तू शकील को गेंद सौंपी है। जर्सी के पीछे 2 नंबर है इत्तू शकील का, आज 2 ही विकेट्स लिए है इस गेंदबाज ने। और बॉलिंग की बात की जाए तो नदीम राजा जो है, हाँ बिल्कुल विकेट्स की शैली में सबसे ऊपर 13 विकेट्स। और इत्तू शकील की बात की जाए तो 11 इस खिलाड़ी के पास, यानी दूसरी पोजीशन पे है अगर मैं बॉलिंग की बात करूं इस लीग में, और 2 ही जर्सी के पीछे है और आज 2 ही विकेट्स लिए हैं। और क्या अजीब गरीब कनेक्शन आज नजर आ रहा है। तीसरे की तलाश, इस बार खोद के गेंद को निकाला है वो पीछे जाकर सुंदर तरीके से, वो गैप, वो प्लेसमेंट देखिए इस बल्लेबाज का। हालांकि बेहतरीन बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, नो डाउट के रनआउट हुए दूसरे एंड से, लेकिन वो प्रेशर रनआउट उसका अपने ऊपर आने नहीं दिया है। जब जब दरकार थी वो तब बड़े स्ट्रोक के लिए गए, और जब जब वो बड़े स्ट्रोक मिला इस बल्लेबाज को तब बिल्कुल वो सिंगल डबल पे बिल्कुल निर्भर रहे। एक बेहतरीन अंदाज यहाँ पे इस बल्लेबाज का, और शायद यही कारण है कि ये मुकाबले में बनी हुई टीम। लीजिए यहाँ पे रनआउट का खतरा हो सकता है इस बार, तहजीम को खतरा, यहाँ पे तहजीम के सर के ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसे तैसे करके आप आया के वो सिंगल मिलेगा, यानी बाई का 1 रन और उसके साथ साथ सिंगल का और 1 रन, वाइट का और 1 रन, 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। और आप जाके वो रिक्वायर्ड रन रेट की ओर नजर देखना चाहेंगे तो 5 के नीचे ओवरऑल 42 मैचेस हुए इस मैच के बगैर, और इनिंग्स देखिए 84, और फोर्स कितने लगे हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 12,379 चौके लगे इस लीग में अब तक। और अगर रनस, माफ कीजिएगा, रनस की बात की जाए तो 12,379 इस मैच को छोड़ के। और अगर मैं यहाँ से जिक्र करूँ तो 623 विकेटें गिरी है, और कुल मिला के गेंदी अब तक कितनी डाली गई है 9,125, एक्स्ट्राज आए हैं और 1352 रन एक्स्ट्रा की सूरत में आए हैं, यानी हर किसी टीम ने दिल खोल के एक्स्ट्रा दिए आज। अगर मैं इस लीग की बात करूं, और चौकों की बात की जाए तो 1359 चौके, और अगर सिक्सेस की बात की जाए ऑलमोस्ट 400 के करीब 397 छक्के लगे हैं, और अर्धशतकीय पारी अगर मैं गिनाऊं यहाँ पे 36 अर्धशतकीय पारियां लगी है, और अगर मैं शतकीय पारी गिनाऊं तो 4 शतकीय पारी लगी है इस लीग में अब तक। और अगर मैं 50 के ऊपर साझेदारी की बात करूं तो 54 बार ऐसा मौका मिला है कि 50 की साझेदारियाँ लगी है। और अगर मैं शतकीय साझेदारी की बात करूं तो बिल्कुल वो 6 बार वो शतकीय साझेदारी इस लीग में अब तक देखने को मिली है। और मेडिन ओवर्स की बात की जाए तो 41 मेडिन ओवर डाले गए हैं गेंदबाजों द्वारा, और डार्ट बॉलर्स की बात की जाए तो 4,576 डार्ट गेंदें अब तक देखने को मिली। और कैचेस की बात की जाए तो 263 कैचेस, और स्टंपिंग की बात की जाए तो 31 स्टंपिंग यहाँ पे की गई है। और
ये कुछ बिल्कुल मैं बिल्कुल विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और फिलहाल आप जाके अगर मैं बात करूं यहाँ से, ओ माय डियर, गेंद निकल जाएगी 4 रन इसके लिए। संभव था, लगा था कि गेंद को रोका जाएगा, लेकिन गेंद रुकी नहीं और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन इसके लिए। अब यहां से वो जीत की महक केसीसी को आ रही होगी। जी हाँ बिल्कुल, वो जीत की महक केसीसी को आ रही होगी। और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वो जो खिलाड़ी रहे हैं वो जरूर मैं आप तक वो बताने की कोशिश करूंगा इन 2 गेंदों के बाद। फिलहाल इक्वेशन की बात की जाए तो आप 5 से नीचे 4.5 की औसत से रन चाहिए यहाँ पे मुकाबला जीतने के लिए। वैसे इतु शकील 33 खर्चे इस बार। अंतिम 2 गेंदें अपने इस कोटे की यार करके गेंद मारने की कोशिश की थी, पूरी तरह से गेंद जो है छक्का थी विकेट कीपर के दस्तानों में। और सबसे ज्यादा छक्के अब तक किस खिलाड़ी ने लगाए? आजिम भट्ट, वाजिद क्रिकेट क्लब के सदस्य, 14 छक्के। और उसके बाद वर्ल्ड 11 हिलर के निसार मसल दरअसल उसको कहा जाता है, पुलार के नाम से भी वो जाने जाते, 13 छक्के लगाए हैं। तनवीर अहमद उसके बाद आते हैं, ओ ऑफ स्टंप के बाद डार्ट गेंद, यानी 24 गेंदें 19 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। तनवीर अहमद ने 11 छक्के लगाए हैं। एमसीसी मिर्बडाम के वो बिल्कुल सदस्य है। और जान भट्ट की बात की जाए तो 11 उसके नाम, लिब्रा 11 नुड्रू के बिल्कुल वो सदस्य है। मीर आमिर की बात की जाए तो 10 छक्के बाबा 11 नौगाम के सदस्य है। बट आरिफ की बात की जाए तो रजिस्टर जवलगाम जिनकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, 8 छक्के आए हैं उसके बल्ले से अब तक इस लीग में। और शाहिद रसूल की बात की जाए तो 8, मीर नसीर और कहीं ना कहीं 8, और उसके साथ साथ आबिद ऋषि ने 8 और बट इशफाक ने 7 छक्के लगाए हैं। और अगर मैं यावर बिल्कुल खुश नहीं है, उनका ये मानना है कि आज बैटिंग भी उस प्रकार की नहीं हुई है, बॉलिंग भी उस प्रकार की नहीं हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण जो विकेट फील्डिंग भी उस प्रकार की नहीं हुई है। और साकिब मीर बिल्कुल वो जो सोशल मीडिया पे नारे, वो जो ट्रेंड किया था वो नारों ने, वो नारे यहाँ पे लगाते हुए कमेंट सेक्शन में। और किसके लिए ये नारे लग रहे हैं अभी फिलहाल ये तो कहना मुश्किल रहेगा। साकिब मीर अगर वो बिल्कुल थोड़ा जहमती करेंगे वो टीम के साथ, वो इस नारे के साथ साथ अपनी टीम का भी नाम यहाँ पे अगर दर्शाएंगे तो आसान काम हमारे लिए रहने वाला है। और यावर की बात की जाए वो भी लगातार हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। और माहिर रिजवान की बात की जाए तो ग्राउंड्स के कास्टिक तो कुछ तो वो बिल्कुल बाद में बात की जाएगी। हालांकि पहले मुकाबले के बाद शायद जब हम लंच कर रहे थे, आपको शायद वो बात याद रहनी होगी। रियाज भाई को मैं मेंशन कर रहा हूँ, इमो भाई ने क्या बात दर्शाई थी वो बात भी आप ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वो अनुभव जो है बिल्कुल हम अनुभव को यहाँ पे काम में लाने की कोशिश करते हैं हर समय से। लेकिन वो अलग मसला है, कभी कभार वो अनुभव जो है आपका निशाना ठीक लगता है, आपका निशाना जो है वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन जब आपका निशाना ठीक लगता है तब जाके आप आगे आते हो, भाई साहब मैंने क्या बोला था। लेकिन जब आपका वो निशाना ठीक नहीं लगता है तब जाके आप पीछे बोलते हो, यार ये हुआ था, अगर ये होता, अगर वो होता। लेकिन मैं आपको बताता चलो और आपके साथ साथ अपने श्रोताओं को बताता चलो, ये क्रिकेट जो है अगर मगर का खेल नहीं है। यहाँ पे आपको जो करना होता है वो आपको बिल्कुल एट प्रेजेंट करना होता है, तब जाके आपकी टीम जो है बिल्कुल उसको बिल्कुल आगे पहुँचाया जा सकता है। खैर वो राइजिंग स्टार जवलगाम करीबी से इस मुकाबले को देख रही होगी। इवन दो कि अगर मैं बट आरिफ जो टीम के कप्तान है वो अभी भी मुकाबले को देख रहे हैं और किस टीम के साथ वो शायद खेलना पसंद करेंगे। खैर उसके पसंद करने से या ना करने से कुछ फर्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो टीम जीतेगी वो मुकाबला बिल्कुल राइजिंग स्टार जवलगाम के साथ खेलेगी 3 तारीख को, भूलिएगा नहीं। 3 तारीख दिन के 10 बजे हम जुड़ेंगे आपके साथ। डूरुशाबाद का मैदान, इमो इमरान आपके साथ जुड़ेगा और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन माहौल यहाँ पे उस दिन पैदा होगा। वो पापा और पुपू की आवाज़ें बजेगी और वो ग्राउंड में बिल्कुल अगर देखा जाए तो श्रोता काफ़ी ज़्यादा होंगे। साथ हमारे वैली के बिल्कुल चीफ गेस्ट और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ अन्य गेस्ट्स को भी बिल्कुल दावत दी जाएगी। हमारे कैमरा मैन के लिए बिल्कुल अवार्ड रखा जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चाको को बिल्कुल उसके लिए भी एक खूबसूरत सा फ्रेम रखा जाएगा। और सागर आदिल 1 मैन आर्मी तहजीब मानी, जी हाँ बिल्कुल। और जब शायद उस समय पे सिचुएशन में दर्शाने की कोशिश, उस समय पे काफ़ी रन बनाने थे टीम को, जब शायद 1-2 व्यक्तियों ने ये बात दर्शाई थी कि जब तक तहजीब है तब तक वो तहजीब के साथ ही अपनी टीम को जीत दिला के जाएंगे। और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की है, करीबन वो अर्धशतक के करीब आप जाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और माहिर रिजवान के साथ साथ मुदस्सिर अमीन भी लगातार अपने विचार शेयर करते हुए
आप जाके वो इक्वेशन देखिए, वो इक्वेशन, वो बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कंधे आपको झुकते हुए नजर आएंगे, वो शोल्डर्स बिल्कुल डाउन आपको नजर आएंगे, और वो चेहरा, वो हताश निराश चेहरा कुछ अलग ही कहानी यहाँ पे बयान करता हुआ। अगर मैं वर्ल्ड 11 हिलर के खिलाड़ियों की बात करूँ, ये होता है जब आप वो सेमीफाइनल का मुकाबला, वो ऑलमोस्ट हार की कगार पे होते हो, इस बार गेंद को खेला है, रन इस बार भी मिलेगा, जब आप ऑलमोस्ट वो हार की कगार पे आपकी टीम रहती है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि ये हार जो है कितना तकलीफ आपको देती है अंदर से। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जिक्र करूँ तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब तक ये मुकाबला घटा है पूरी तरह से, हालांकि तहजीम बने हुए है, वो हार और जीत में अंतर अगर मैं बात करूँ तो तहजीम यहाँ पे वो भूमिका जो है निभाते हुए अपनी टीम के लिए। और आप देखिए कप्तान, वो शायद वो ड्रिंक्स की बोतल हाथ में, लेकिन वो बोतल का वो मैसेज, वो संदेश है कि भाई साहब यहाँ पे 12 ही अब चाहिए, अब हम चाहते हैं कि आप नाबाद आओ, ये मैच जीत के आप नाबाद आओ। और शायद आज मैन ऑफ द प्लेयर की अगर आज किसी टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी, शायद प्लेयर ऑफ द मैच आज मेरे ख्याल से तहजीम को मिलने वाला है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है, लाजवाब बल्लेबाजी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट में, वो प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं दिया। दूसरे एंड से विकेट गिरते गए, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल जब दरकार थी बड़े स्ट्रोक्स की तब बड़े स्ट्रोक्स लगाए, जब दरकार थी वो सिंगल्स डबल्स की तब वो सिंगल्स डबल्स निकालने में कामयाब रहे थे। 124 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 17 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी 18 गेंदे और रन चाहिए 14। इस बार गेंद को खेला है, फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास किया था ज़रूर, लेकिन वहाँ पे मिड ऑन पे गेंद को रोका गया, हल्के रोकने का प्रयास किया था, गेंद रुकी नहीं। फिलहाल और एक सिंगल मिलेगा यहाँ पे आकाश मुश्ताक, हार्ड लक वर्ल्ड 11 हिलर को यहाँ पे बिल्कुल वो एडवांस में पेश करते हुए। और उमेर, हल्के 25 खर्चे इस गेंदबाज ने और विकेट आज मिली नहीं है इस गेंदबाज को। इस बार ड्राइव, क्या खूबसूरत ड्राइव, वो लाजवाब, कवर्स के बीच में 4 रन के लिए प्लेट ताजिम, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। आकाश मुश्ताक भी बिल्कुल ये बताते हुए, प्लेट ताजिम प्यार भेजते हुए, वन मैन शो आज। जी हाँ, इस बात में दो राय तो नहीं है कि आज वन मैन शो दिखाया इस बल्लेबाज ने, और ये दिखाया है कि अगर एक बल्लेबाज चाहे तो वो मुकाबला पलट सकता है। वो 48 पे नाबाद, 2 रन दूर अर्धशतक से। और यहाँ पे टीम की बात की जाए तो टीम अब मात्र 10 रन दूर फाइनल में पहुंचने के लिए। ताहिर, शबाश गोलू, वेल प्लेड। जी हाँ, यहाँ पे वो निक नेम शायद तहजीम का, और ताहिर उनके दोस्त यहाँ पे प्रेज देते हुए इस बार गेंद को खेला, कवर्स की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाएगा, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। आप जाके वो 6 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। जी हाँ, ऑलमोस्ट वो जीत की महक अब आ चुकी है केसीसी के खेमे को, उनके चाहने वालों को। इस बार खोद के निकाला है और मैदान पे खिलाड़ी तैनात, कैच यहाँ पे बिल्कुल करने का मौका, एक हाथ से लपकने की कोशिश की थी तो शकील ने, आसान सा कैच, और वो छोड़ दिया यहाँ पे तो शकील ने। फिलहाल यहाँ से अब वो 1 स्ट्रोक दूर, जी हाँ 1 स्ट्रोक अवे टू क्वालिफाई इनटू फाइनल्स। केसीसी की अगर बात की जाए यहाँ पे, और डगआउट पूरी तरह से अब खड़ा, डगआउट के साथ साथ वो जो डगआउट में उमन चेयर्स करने के लिए आते हैं वो चाहने वाले, यहाँ पे रन आउट करना चाहते थे, आप जाके वो सिंगल मिलेगा। लीजिए ये अर्धशतक मुकम्मल इस बल्लेबाज का, खड़े होकर तालियों से स्वागत इस अर्धशतक का कर रहे हैं वहां पे खेमे के साथ साथ टीम के समर्थक। और क्यों ना करे, क्यों ना करे, क्यों ना करे, वन मैन आर्मी शो आज दिखाया है तहजीम की बल्लेबाजी ने। हालांकि दूसरे एंड से विकेट गिरते गए, लेकिन ये बल्लेबाज तो जो बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। और यही कहा जाता है कि प्रेशर में जो बल्लेबाज निखर के आगे आता है, और कहीं ना कहीं उसी बल्लेबाज को एक टॉप क्लास बल्लेबाज कहा जाता है। और आज वो टॉप क्लास बल्लेबाज की निशानी दर्शाते हुए तहजीम 50 बनाए 54 गेंदों का सामना। और एक समय पे लगा था कि शायद ये मुकाबला शायद केसीसी के लिए मुश्किल रहने वाला है, लेकिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन अंदाज इस बल्लेबाज का। जितनी भी तारीफें की जाए आज उतनी कम रहने वाली है इस खिलाड़ी की लाजवाब बल्लेबाजी। और जाकिर वानी जो है, अब 19वां ओवर पारी का हवा में गेंद, नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी, सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ ही 9 सेकंड पे पहुंचे तहजीम। 55 गेंदों पे इस बल्लेबाज ने बनाए हैं। और पार्टनरशिप की बात की जाए तो 26 गेंदों पे वो 30 रन की साझेदारी।
हारी हुई बाजी को बिल्कुल जीतने को बाजीगर कहते हैं, और जीती हुई बाजी को शायद वो आरसीबी का लक़ब दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड 11 हिलर के पास वो सुनहरा मौका था। लीजिए, ये जीत दर्ज की है। केसीसी कचलकुंड की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और फाइनल में मिडवेड होगी 3 तारीख को राइजिंग स्टार जवलगाम के साथ। और क्या कमाल का क्रिकेट खेली है टीम आज। लगा था कि रनचेज में फंसती हुई नजर आ रही थी। एक समय पे वो अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ से केसीसी के लिए मुश्किल काम रहने वाला है, लेकिन तहजीम खड़े रहे और अंत में खड़े रहे। नाबाद पारी, ये पारी को याद रखा जाएगा। ये पारी ने आपकी टीम का मनोबल जो है आज 6वें आसमान पे बिल्कुल लाया है, और तालियों से स्वागत और यहाँ पे पीठ थपथपाते हुए। तो इसी बात के साथ विदा लेना चाहेंगे। ये मुकाबला जो है आखिरकार केसीसी कचलकुंड की टीम ने जीत कर अपने नाम किया है, और वो दूसरी टीम बनी है, दूसरी फाइनलिस्ट टीम जो भिड़ेगी जवलगाम के साथ 3 तारीख संडे को। जुड़ना ना भूलेगा जेके क्रिक जोन के मैच में 10 बजे दिन के। और तब तक के लिए जहां रहो आबाद रहो, खुश रहो। जेके क्रिक जोन मुंबई के लिए दुआ करते रहो। खुदा हाफिज।